अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, उसको आप लोगों को ना थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, क्योंकि जो ना वायरल हमारी तरफ जो है ना वो वायरल बहुत चल रहा है। बच्चों को भी बुखार वगैरह सब कुछ हुआ हुआ है और मानो की भी काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब है और अब जो है ना मेरी भी आवाज़ ख़राब हो गई है, मुझे भी जो है वो खांसी और छींकें लग गई हैं। अच्छा जी, ये है व्लॉग हमारा जो है ना ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे तक जो है ना हमारा वो चिकन का कीमा, शायद मैंने उस टाइम आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर किया था कि मैं अभी सैंडविचेस बनाने जा रही हूँ। तो आज जो है ना मैं चिकन के सैंडविच बना रही थी। जो कीमा हमारा बच गया था ना, पहले हमने ऐसे ही स्पैगेटी के साथ खाया, फिर नेक्स्ट डे हमने रोटी के साथ खाया, फिर नेक्स्ट डे मैंने उसमें आलू शामिल कर लिए थे, तो मैंने उसके साथ पराठे बना लिए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब जो है ना ये अच्छा मैं ना फ्रीज़र में रखती जा रही थी रोज़। मैं ना उसको फ्रिज में नीचे नहीं रख रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये फ्रिज में जो है ना वो जल्दी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो आज जो है ना बस मैं इसके सैंडविचेस बनाऊंगी और मैं आज इसको मुकम्मल तौर पे खैर के साथ ख़त्म करूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें इतनी ज़्यादा बरकत दे दी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम खाए जा रहे थे और हमारा पेट भरे जा रहा था, लेकिन ये जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा था। कहते हैं ना कि किसी चीज़ों में जब आप दिल से और दुआ से जो है ना वो शुरुआत करें ना बनाने की, कि अल्लाह पाक इसमें बरकत और जायका दे, तो उसमें अल्लाह पाक इतनी बरकत अपने गैब से दे देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और इतना मज़े का बना था। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को जो है ना ज़रूर देखते रहना है। और रीसेंट व्लॉग के नाम से जो है ना मेरी डिस्क्रिप्शन में जो है वो हर व्लॉग का जो है ना वो लिंक होता है, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट किया करें। मोर अदर जो है ना व्लॉग्स भी होते हैं उसमें, तो ज़रूर जो है ना वो चेकआउट लाजमी कर लिया करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के लिए जो है ना वो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे क्या होगा कि मुझे जो है ना वो मोटिवेशन मिलती है। अच्छा जी, आज जो है ना मैं अपनी एक छोटी सी प्यारी सी बहन की जो है वो फरमाइश पूरी कर रही हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से जो है ना वो कमेंट किया था कि दीदी आप मुझे ना अपने हाथ का चिकन कौरमा बनाना ज़रूर सिखाइएगा। तो मैंने आपकी इस कमेंट के बाद मैंने नेक्स्ट डे ही जो है ना मैंने चिकन कौरमा बना लिया था। लेकिन ये कि होता क्या है ना कि हमारे जो कुछ व्लॉग्स होते हैं ना वो पाइपलाइन में होते हैं, तो उसको मुझे पहले डालना था, तो वो मैं डालती जा रही थी और चिकन कौरमे की बारी जो है ना वो आ जाइए। तो मेरे पास चिकन जो है ना वो रखा हुआ था और आपका कमेंट पड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो जी मुझे इस तरीके से जो है ना वो आइडिया मिल गया। इस तरह आप लोग जो है ना वो लास्ट में कोई ना कोई ऐसा कमेंट कर दिया करें। क्या होता है, मुझे ना नेक्स्ट डे के लिए आइडिया में मिल जाता है कि अच्छा मुझे ये बना लेना चाहिए या मुझे ये ट्राई करना चाहिए। तो क्या होता है कि उससे ना वीडियो की मोटिवेशन भी मिल जाती है। एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं, वीडियो की मोटिवेशन भी मिल जाती है और क्या होता है कि वो खाने के लिए आइडिया भी मिल जाता है। अच्छा, चिकन मैं इस तरह से धोती हूँ कि ना सबसे पहले मैं एक बास्केट में डाल के चिकन को धो लेती हूँ। जो भी उसके छींचड़े वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं ना, वो बास्केट में चले आते हैं। फिर सारे छींचड़े उतार के हटा के सारी बास्केट को अच्छी तरीके से धो के, तो उसको जो है ना मैं ड्रॉप आउट जो उसका होता है वो करने के लिए मैं रख देती हूँ, ताकि जब हमने चिकन कौरमा बनाना है ना तो उसके लिए हमें बिल्कुल ड्राई चिकन चाहिए। चिकन जो है ना पानी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अव्वल वक्त में जो है ना मैंने सुबह में ही चिकन निकाल के रख दिया था और उसके पिघलते ही जो है ना मैंने उसको वॉश करके रख लिया कि बस इसको मैं शाम तक जो है ना मैं बना लूँगी। अच्छा जी, अब शाम का वक्त हो गया है और अब सबसे पहले जो है ना हम अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद जो है ना फिर मैं किचन में वापस जाती हूँ कुकिंग वगैरह करने के लिए। अच्छा जी, उससे पहले सबसे पहले जो है ना वो बच्चों को पेट पूजा करानी होती है, ताकि बच्चे जब जो है मैं अपना कुकिंग स्टार्ट करूँ ना तो मुझे उस टाइम पे बच्चे मुझे तंग ना करें। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये ऐसे तीर तुफंग हैं कि ये मेरी कुकिंग के टाइम पे भी जो है ना मेरे साथ लटके हुए होते हैं। इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी मैं बहुत जल्द एक अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सारी शूटिंग वगैरह मैंने कर ली है, बस ये कि मुझे बातें करने का जो है ना मौका आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना बोलना आता है। वो अपनी एक ही वीडियो के क्लिप्स को जो है ना वो स्लो डाउन करके उस पर बोलने की ऐसी महारत रखते हैं कि आप जो है ना उस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर ना बोलने की महारत होती है। वो ऐसा ज़बरदस्त बोलते हैं कि उनको सुनने का जो है ना दिल करता है और उस बात पे अमल करने का भी दिल कर रहा होता है। लेकिन उनकी जो वीडियो की क्लिपिंग होती है ना वो एक दो इधर उधर करके ही जो है ना वो डाले हुए होते हैं और माशाल्लाह बस वो बोल रहे होते हैं। तो बोलने का जो है ना मुझे थोड़ा सा सलीका सेट करना है अपना भी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी एक अच्छी सी वीडियो जो है ना मैं अपने तौर पे जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे बच्चों को शाम के टाइम जो है ना मैं बना के दे रही थी फ्रेंच टोस्ट। ये लोगों के थोड़े से फेवरेट हैं। मोस्ट फेवरेट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बच्चों का ना कुछ भी मोस्ट फेवरेट नहीं रहता। वो उनकी जो
प्रायोरिटीज़ है ना वो चेंज होती रहती हैं। तो बच्चों के हवाले से हमें भी जो है ना फिर अपने कुकिंग स्किल्स को जो है वो चेंज करना होता है। मुझे ना कभी कभार नहीं समझ आ रही होती कि मैं आखिर इनको दूँ तो दूँ क्या, क्योंकि बच्चे हैं ना, और उनको हम रिपीटेटिवली भी कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि फिर बच्चे बहुत जल्दी उकता जाते हैं। हम खुद बहुत बड़े जो है ना वो उकता जाते हैं कि रोज़ रोज़ क्या दाल चावल, रोज़ रोज़ क्या सब्ज़ी। तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, खैर से इनको तो फिर खाने की तरफ लाने के लिए एक बड़ी महारत चाहिए आपको। खैर जी, आज मैंने जो है ना अपने तवे की भी बिस्मिल्लाह करी। मैंने कहा चलो जी आज इस तवे पे भी जो है ना कुछ बनाते हैं। खैर से तो फ्रेंच टोस्ट जो है ना मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, मैं अभी पराठे वराठे बनाने का मैं सोच रही हूँ। मेरे पास जो है ना वो चिमटा तो स्टील वाला है, तो मैं इसमें पराठे कैसे बनाऊँगी। चमचे से तो पराठा अच्छे तरीके से सेकता नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह कभी खैर से इधर ही हमारे पास भी एक बहुत अच्छी सी शॉप है, तो वहाँ पे कभी जाना हुआ ना तो फिर मैं उसके लिए नॉन स्टिक वाला जो है ना वो चिमटा ले आऊँगी। तो फिर मैं इंशाल्लाह पराठे भी इसमें बना लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं फ्रेंच टोस्ट बच्चों के लिए बना रही थी, और छोटी की भी प्लेट जो है ना मैं साथ में रख लेती हूँ, उसको भी मैं जो है ना वो दे देती हूँ। खाती वो नहीं है, वो खाती बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही है, लेकिन ये कि मैं लाजमन अब उसकी प्लेट को भी जो है ना मैं साथ में मैनेज करने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे को जो है ना जब वो देखता है ना तो उसको उस चीज़ की आदत पड़ती है, और उसकी उस चीज़ की तलब भी होती है कि ये हमारे बड़े बहन भाई जो हैं वो इसमें खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे का जो है ना वो माइंड डेवलप होता है अपनी चीज़ को भी खाने के लिए। तो मैं लाजमन अब जो है ना उसकी प्लेट में भी काफ़ी टाइम से मुझे हो गया, 1-1.5 महीना हो गया, मैं इस तरीके से ना उसकी प्लेट में भी कुछ ना कुछ बना के उसको लाजमन देती हूँ। जैसे अभी मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया ना तो मैं उसको भी दूंगी। अच्छा, क्या होता सीन क्या है, मैं बच्चों को बड़े वाले बच्चों को जो है ना वो चॉकलेट और स्प्रिंकल डाल के देती हूँ, तो मैं उसको इस तरह नहीं देती, लेकिन उसकी क्या तलब होती है कि मुझे भी चॉकलेट दी जाए। अच्छा, हमेशा मैं जो हूँ ना वो सोचती हूँ कि टोस्ट को जो है ना वो तवे से उतार के सबसे पहले काटूंगी, फिर उसके बाद चॉकलेट और स्प्रिंकल्स जो है ना वो डालूंगी, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ, और फिर जो है ना मेरा ये पिज़्ज़ा कटर जो है ना वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। मुझे ये सोच होती है कि मैं अगर बिना कुछ डाले इसको कट कर लूँगी ना तो इसमें जो है ना स्प्रिंकल्स और चॉकलेट जो है ना वो ज़ाया नहीं होगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। मेरी ये पता नहीं क्या एक बुरी सी आदत है कि मैं हमेशा जो है ना वो पहले, अच्छा बच्चों की ना जल्दी जल्दी हो रही होती है कि अम्मा जल्दी से ये कर दें, जल्दी से वो कर दें, तो उसमें जो है ना वो दिमाग उलझा हुआ होता है बहुत ज़्यादा। सोनम फदूरी, सोनम फदूरी, दा ये दा दा बेबे अच्छा आगे से काटो, अरे भाई हमें खा ये किन गया पर रेडिट आप लोगों ने देखा अपने बहन भाइयों की प्लेट में से जो है ना ये खा रही थी, तो इसको असल में ना इसको टोस्ट नहीं चाहिए था, इसको चॉकलेट चाहिए थी। और हम लोग सब इसकी इसी बात पे हंस रहे थे कि अभी भी जो है ना ये अपनी प्लेट को ना पैर से दूर कर रही थी, क्योंकि इसको ये नहीं खाना था, इसको असल में चॉकलेट चाहिए थी। साथ ही साथ जल्दी से जो है ना मैं बर्तन भी समेट लूँगी। मैं कितना ही हाथों हाथ सारे बर्तनों को समेटने की कोशिश कर लूँ, लेकिन जब रात का खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बर्तन बनते हैं, और जब मैं वो धोने के लिए खड़ी होती हूँ ना तो फिर हस्बैंड जो है ना वो बातें बनाते हैं कि तुम सारे बर्तन जो है ना बस वो रात के टाइम ही धोया करो। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं सुबह में कितने बर्तन जो है ना वो हाथों हाथ धोती रहती हूँ। अच्छा जी, छोड़े सारी बातों को, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है ना मैंने हल्की आंच करके पतीली में 3 बड़े चमचे मैंने मतलब 3 टेबल स्पून जो है ना मैंने खाने के घी के जो है ना मैंने पतीली में डाले, और उतने ही करीब जो है ना मैंने उसमें ऑयल शामिल किया, क्योंकि कौरमे का टेस्ट जो है ना वो घी से आता है। मेरे पास घी इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं पूरी तरीके से जो है ना मैं घी में बनाऊँ खाना, लेकिन अगर आपके पास घी है, बनास्पति वाला है या देसी वाला है, जो भी है ना, अगर टोटल आपके पास घी है ना तो उसमें खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है ना वो प्याज को इस तरीके से कट कर लेना है, लंबा लंबा पतला पतला सा, लेकिन हमने जो है ना वो प्याज को इतना ब्राउन करना है कि ये क्रिस्पी सी हो जाए। अच्छा, मेरे साथ ये मसला है कि मेरी जो प्याज है ना वो क्रिस्पी वैसी वाली क्रिस्पी नहीं होती कि वो हाथ से चूरा हो जाती है ना। कुछ लोगों की प्याज जो है वो बाहर निकाल के रखो तो वो हाथ से ही चूरा हो जाती है। मेरा पता नहीं क्या मसला है कि मेरी ये हाथ से जो है ना चूरा नहीं होती प्याज। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं कौरमा बनाने के लिए मैं शान का मसाला इस्तेमाल करती हूँ। देखें, हमें ना इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हम अगर डब्बे का मसाला इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इस तरीके के सवालात जो है ना वो लोग करते हैं। अक्सर मैं कभी दावत में जैसे मैं खीर बना लेती हूँ ना, तो हमेशा मेरी जो एक नंद है ना वो हमेशा सवाल करती है कि घर की बनाई है या डब्बे की है, घर की बनाई है या डब्बे की है। मैं उससे ना हमेशा कहती थी कि नहीं, डब्बे की है, डब्बे की है, डब्बे की है। इस दफ़ा क्या हुआ, जब मैं अपने जेठ के यहाँ दावत में गई ना तो मैं खीर बना के लेके गई थी, तो उन्होंने फिर मेरे से वही सवाल किया कि घर की है या घर में बनाई है या डब्बे की है।
मैंने कहा डब्बे की है और घर में बनाई है। सब मेरी बात पे इतना हंसे। देखिए मेहनत वही लगनी है जब और आपने ध्यान उतना ही देना है। ये सिर्फ एक डब्बा है जिसमें चीज़ों को यकजान किया हुआ है, पीस के एक मुताबिक जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो एक तरफ किया हुआ है, चीज़ों को एक डब्बे में मिक्स किया हुआ है। हमें अलग अलग जो है वो निकाल के डालना है। चीज़ों का टेस्ट और चीज़ों की जो रौनक होती है ना वो पकाने वाले के हाथ से आती है। डब्बे का मसाला मैं मानती हूँ उसमें टेस्ट होता है, लाजमन होता है, लेकिन टेस्ट देखिए डब्बे के मसाले भी उन्हीं लोगों ने बनाए ना जो घर के हाथों के मसाले जो है ना वो तैयार करते हैं। शायद मेरी बात को कोई कैचअप कर पा रहा हो नहीं पा रहा हो, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ ना वो ये है कि डब्बे का मसाला और घर के मसाले भी एक ही जैसी चीज़ है। आप उसको ये कहना कि बनाने वाले के हाथ में जायका इसलिए आया है कि उसने डब्बा, दिस इज़ इनसेन। ठीक है, मेरे हवाले से दिस इज़ इनसेन। अच्छा जी, छोड़ें इस टॉपिक को। हमने डब्बा इस्तेमाल करना है शान का, बेहतरीन है। इसमें हर चीज़ जायफल जवतरी जो भी चीज़ होती है वो पिसी हुई होती है। अब हमने जब अपनी प्याज को बाहर निकाल लिया तो इसमें हमने सारे खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें कि मैंने एक फूल जो है वो बादियान का, एक से दो बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता, 2-3 लौंगे और एक बड़ी इलायची और 2-3 काली मिर्चें। इसमें छोटी इलायची भी जाती है लेकिन छोटी इलायची मेरे पास थी नहीं। तो खैर जी, मसालों को कड़कड़ाने के बाद अब आपका जो चिकन है ना वो फुल्ली ड्राइड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये ड्राइड नहीं होगा ना तो ये अभी तेल में जाके ना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो जो फ्राइंग का प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और अगर फ्राइंग का प्रोसेस लंबा हो जाएगा ना तो हमारे जो चिकन जिसको हमें फ्राई करना है ना वो गलने के प्रोसेस में चली जाएगी, पानी के साथ ना वो गलना शुरू हो जाएगी। तो हमें चिकन को स्टार्टअप में हमें गलाना नहीं है, हमें इसे फ्राई करना है इतना कि उसका कलर जो है वो वाइटिश ब्राउन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने अपना ये जो पैकेट का मसाला है, या अगर आप घर के मसाले शामिल कर रहे हैं तो वो आपने जो है वो इसमें शामिल कर देने हैं। और ये 1 किलो के मुताबिक जो है वो पैकेट था, तो मेरे पास चिकन जो है वो 1 किलो से ऊपर ही था, तो मैंने जो है वो इसको सारा शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मसाले के साथ चिकन को जो है ना वो भूनना है। अच्छा, मसाला ध्यान रहे आपने बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि ये एकदम से जो है ना वो नाक पे चढ़ता है। जैसे ही हम इसको चिकन में डालेंगे ना तो ज़ाहिर है मसाला एकदम मिक्स होगा ना तो वो एकदम से नाक पे चढ़ेगा, तो उसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। अब जबकि हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो गया, मसाले में मिक्स हो गया, अब इसमें जो है ना हमने 2 बड़े खाने के चमचे पानी की शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इसको जो है ना हमने ढक के हल्की आंच पे जो है वो 15 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देना है। बिल्कुल हल्की आंच पे 15 से 14 मिनट जो है ना वो मैक्सिमम आपने इसको देने हैं, ज़्यादा नहीं देने। मीनवाइल हमने क्या करना है, अपनी जो दही है ना उसको हमने तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 पाव दही जो है ना वो मैंने मंगाई थी, और इस दही को अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है, क्योंकि इसमें ना कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए दही के अंदर, क्योंकि अगर दही में अगर लम्स वाली हम दही ऐसे ही पैकेट के साथ ही हम शामिल कर देंगे बिना इसको मिक्स किए, तो क्या होगा कि मसाले में ना हमारे लम्स बन जाएंगे, वो फटा फटा सा सालन बनेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें एक टिप मैं आपको और दूँ कि आपने दही को मिक्स करते टाइम ना एक पवा तो सबके पास होता है ना, तो वो 1 पवा आपने दूध का शामिल करना है। उससे इतना मज़े की ग्रेवी बनेगी ना, इतनी थिक सी और इतनी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा ना आपके कौरमे में कि आप कहेंगे वाह क्या रेसिपी बताइए। अच्छा खैर, मिक्स कर लिया आपने दही को और उसको आप अपनी साइड में रख देना है। तो ये जो पानी है ना, अब इसको आपने तेज़ चूल्हे पे जो है वो आपने मेरे ख्याल से 13 से 14 मिनट मैंने इसको पका लिया था दम पे। अब इसको तेज़ चूल्हे पे जो है ना हमने इसके पानी को जो है वो खुश्क करना है सब। और उसके साथ साथ बच्चों को जो है ना मैंने ट्यूशन के लिए बिठा दिया था, क्योंकि मैं इनको रात के टाइम ही पढ़ाती हूँ। मैं काफ़ी सालों से मैं आप लोगों से ये बात शेयर करती आ रही हूँ कि मैं इनको रात के टाइम पढ़ाती हूँ, क्योंकि रात के टाइम बच्चों को पढ़ाने के बाद जब खैर से बच्चे सोते हैं ना, तो जो ये पढ़े हुए होते हैं ना तो वो सारी रात इनके माइंड में जो है वो चल रहा होता है कि हमने क्या पढ़ा। ये आप अपने साथ भी इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि रात के टाइम आप जो भी देख के या पढ़ के सोएंगे वो सारी रात आपके साथ चलता है। खैर जी, यहाँ पे मैं चिकन को अच्छी तरीके से भून रही थी, और इसका जितना मुझे कंसिस्टेंसी वाला पानी चाहिए था उतने जो है ना मैंने इसको खुश्क कर लिया था। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। आपने घबराना नहीं है, मैंने इस बाउल में जो है ना सारी दही को जो है स्पैचुला से समेट के मैंने इसमें शामिल कर दिया था। मैं ज़ाया कुछ भी नहीं करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको ये तौफीक दे। अब साथ ही साथ जो है ना आप इसके कलर से घबराएंगे, तो मैंने जितनी भी मैंने रेसिपीज़ देखी हैं, मैं देखती बहुत हूँ लेकिन ये कि मैं करती फिर अपना ही कुछ हूँ, लेकिन जितनी भी मैंने देखी है ना उन सब ने जर्दे का रंग इसमें लाजमी शामिल किया है, क्योंकि कौरमे का जो रंग होता है ना वो गहरा गहरा सा अच्छा लगता है।
तो हमने जर्दे का रंग शामिल करके इसको फिर हमने रख दिया है ढकना ढक के। उतनी देर में हमारी जो प्याज है ना उसको हम हावन दस्ते में इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। और अगर आपकी प्याज क्रिस्पी सी हुई है तो आप उसको जो है वो हाथ से चूरा कर लें। मेरी जो है ना वो क्रिस्पी नहीं होती, इसलिए मैं इसको हावन दस्ते में ही जो है वो पीस लेती हूँ अच्छी तरीके से। अब हमने चूल्हे को तेज़ कर देना है फिर से। जितनी देर हमने प्याज पीसनी थी ना उतनी देर सिर्फ हमने ढका था। अब हमने चूल्हे को फिर से तेज़ कर देना है और सारी प्याज को जो है ना इसमें शामिल कर देना है। अब जो है ना वो हमारा भुनाई का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, इतनी कि हमारा जो रोगन है ना वो ऊपर आने लगे। रोगन आपका सारा जब ऊपर आने लगेगा और आपको नज़र आने लगेगा ना तो आपको पता लग जाएगा, बस फिर वो आपका पॉइंट है कि आपका कौरमा जो है वो मज़ेदार सा लजीज सा जो है ना वो तैयार है। ये देखें आप माशाल्लाह, ये कितना मैरून मैरून सा गहरा गहरा सा रोगन जो है ना ये ऊपर आ गया। बस हमारा कौरमा तैयार है। अब जो है ना हम इसको ढक के रख देंगे और चूल्हे को हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो रोगन पूरी तरीके से जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह आगे जाके। और ये देखिए हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा कौरमा जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। इतना ज़बरदस्त और इतना माशाल्लाह मज़ेदार बना था ना कि हस्बैंड कह रहे थे कि वाकई बहुत ज़बरदस्त बना है। कहीं कहीं जो है ना वो आपको प्याज नज़र नहीं आएगी, कहीं जो है वो आपको दही नज़र नहीं आ रही होगी कि इस तरीके से फटी हुई दही। तो रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करके बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार बनेगा। और मुझे लगता है कि मेरी बहन जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि दीदी आप मुझे कौरमा बनाना सिखाएं, तो उनकी जो है ना कमेंट को मैंने पूरा कर दिया होगा। रिक्वेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट तो मैं करती हूँ आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए आप चिकन कौरमे की फुल लुक। अब इसको गर्म करेंगे क्योंकि हस्बैंड को आते आते ना 12-1 बज जाते हैं और खाना जो है वो हमें 10 बजे से पहले तैयार करके रखना होता है। और आते हुए मैंने हस्बैंड से कहा कि आप नान ले आइएगा, लेकिन उनको आते हुए इतनी देर हो गई कि उनको नान नहीं मिले, तो वो जो है ना वो पठानी चपाती जो है वो लेके आए थे। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरे तमाम फैमिली वालों को, पूरे कुल मोमिनीन मुस्लिमीन और सबको अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, अपने ज़मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।